लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1. नंबर 1 गिव्स यू लीडरशिप. एक इनोवेटिव थिंकिंग देता है, एक क्रिएटिव थिंकिंग देता है. आप क्या उस बिजनेस में हो जहां आपकी इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग की वैल्यू हो सकती है, या आप कोई स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट बिजनेस में हो जहां पे यू आर अ पार्ट ऑफ अ लार्ज टीम ऑफ 5-7,000 पीपल, जहां पे क्रिएटिविटी की इतनी पावर नहीं रहेगी. कोई और वैल्यू चाहिए सक्सेस के लिए. सो व्हाट डज वन ब्रिंग टू द टेबल इज क्रिएटिविटी, ability to take leadership stand and ability to think out of the box. नंबर 1. अभी तो बहुत सीक्रेट्स आगे आएंगी, पहले एक आपको सिंपल स्ट्रक्चर बता देता हूं 1 to 9 में कौन सा प्लेनेट आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ला सकता है. नंबर 2 क्या देगा? अगर आप इम्पेशेंट हो, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, अगर आप मिसअंडरस्टूड रहते हैं, नंबर 2 इज द बेस्ट नंबर टू हैव इन योर चार्ट्स, बिकॉज नंबर 2 क्या करेगा? वो तो पेशेंस करेगा, वो टॉलरेंस देगा, डील मेकिंग देगा, नेगोशिएटिंग पावर देगा, इंट्यूटिव पावर देगा. आप इंसान को समझ सकते हो कि वो क्या सोच रहा है और अगले वर्ड्स क्या बोलने वाला है. दैट इज अ वेरी बिग पावर टू हैव. Deal making, negotiation, it gives you patience and tolerance to take a step back, let the other person reveal their secrets and their cards on the table, then you negotiate. So which means अगर आप negotiating वाले worlds में या sales की दुनिया में है जहाँ पे deal making करते हैं, तो 2 नंबर तो far more important than other numbers. तो do you have number 2 or do you don't have number 2? This is very important to understand. Similarly, अगर आपका success depends on your ability to speak, your ability to motivate, नंबर 3 इज योर नंबर. देन नंबर 3 तो काउंसिल भी कर देगा, मोटिवेशन भी दे देगा, अपनी सोच से लोगों को प्रभावित भी कर देगा, एंड इन जनरल आपका सोशल स्टेटस और पैसा भी बढ़ा देता है. तो अगर आपका नंबर 3 डोमिनेटिंग है, ऑल ऑफ दिस इज अ ट्रेट. और अगर नंबर 3 है ही नहीं आपके चार्ट्स में, तो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट यू नीड. सो नंबर 3 इज ऑल अबाउट अबिलिटी टू यूज वर्ड्स इफेक्टिवली टू मेक मनी. जितनी पावरफुली आप बात करेंगे उतना ही आपका सक्सेस होता है. दैट्स अ वेरी डिफरेंट प्लैनेट ऑल टुगेदर, इजंट इट? Then comes number 4. नंबर 4 स्ट्रक्चर क्रिएट करता है. अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे आप प्लान प्रोसेस ड्रिवन है, या आपका जॉब है जो आप एक ऑपरेशंस के मैनेजर हैं, या आपका काम है कि एक चीज को एक सलीके से नया स्टार्टअप है, इसको स्ट्रक्चर देना, प्रोसेस देना, एक ढांचा बना के चलना, अगर आपके वैसे काम है तो नंबर 4 इज योर बिगेस्ट एसेट. क्योंकि चार नंबर ही है जो एक फाउंडेशन क्रिएट करता है. 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर होता है, चारों साइड बराबर होती है, तो आप एक सिंपल सीधा वर्टिकल फाउंडेशन खड़ा कर लेते हैं. इज योर जॉब अराउंड दैट, क्रिएटिंग प्लान्स, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्स. अगर आपका जॉब वो है और 4 नंबर आपकी लाइफ में है, और सक्सेस. व्हाट अबाउट नंबर 5? सिटिंग इन मिडल ऑफ ऑल द प्लैनेट्स. मरकरी है भाई, 1 2 3 4 on one side, 6 7 8 9 on the other side. We've been speaking so much about it in the past reels also. कि 5 का मतलब है अपनी एबिलिटी होना, लोगों को कन्विंस करने वाले लोग जो अपने शब्दों से ability to convince others of what they want them to do. Now, if you have got that ability to network yourself, get people to do what you want them to do, तो बहुत अच्छा है. तो फिर तो naturally ये leadership position के लिए भी काम आएगा, ये team building के लिए भी काम आएगा, ये synergizing the team together उसके लिए भी काम आएगा. You building up energies of a lot of people together. वैसा वाला अगर आपका जॉब का प्रोफाइल है तो आपके लिए तो 5 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है. Get it? सो उसमें इंडिविजुअल प्लेयर्स नहीं चलेंगे. जैसे नंबर 1 इंडिविजुअल प्लेयर्स है, वो नंबर नहीं चलेगा. सो 5 हैज हिज ओन, 5 की अपनी पावर होती है. देन कम्स नंबर 6. नंबर 6 इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो ब्यूटिफाई करते हैं दुनिया को ना, एक सलीके से, बहुत हल्के से, आराम से, हर चीज को बड़ी प्यार से सेट कर देते हैं, और एंड तक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं. तो अगर आपका जॉब ही ऐसा है विच इज ऑफ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, कोई बाकी नंबर हो सकते हैं हम नंबर 2 से डोमिनेटेड हो जो आप डील मेकिंग में करते हैं, लेकिन 2 नंबर तो घबरा जल्दी जाते हैं, तो 6 नंबर तो घबराएगा नहीं. 6 नंबर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा ना. वो तो डिपेंड करता है आपके करियर या आप किस ऑप्शन में बैठे हो, कि 6 नंबर ज्यादा वैलिड है आपके लिए कि 2 नंबर ज्यादा वैलिड है आपके लिए. सो a lot of government jobs are number 6 where they have to sign. उनका एक सिग्नेचर जो है वो हजारों लाखों लोगों को इफेक्ट करता है. So they do very well in that world, but they also do very well where big responsibilities are required. So अगर आपका जॉब ही COO का है या CEO का है, जहां आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कंपनी की है, अपने यूनिट की है, एज अ रीजनल मैनेजर है, जो भी है, तो 6 नंबर इज अ फिनोमिनल नंबर टू हैव, बिकॉज उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थोड़ा दिखती है, उसमें और एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, ताकि और लोगों को सिनर्जाइजिंग कैपेबिलिटी दिखती है. देन कम्स एन इंडिविजुअल नंबर ऑफ 7.
इंडिविजुअल नंबर का मतलब है कि जो टेक्निकल एक्सीलेंस से बात करते हैं, जो बात करते हैं कि जहां पे एक चीज को डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके समझना, फिर रिएक्ट करना, एनालाइज, रिसर्च करके फिर उसके बारे में निष्कर्ष निकालना, विच इज नंबर 7। तो अब एनालिटिकल पावर्स के लिए पेशेंस तो चाहिए। नॉट एवरी नंबर विल गिव यू द पेशेंस टू टेक अ स्टेप बैक, एनालाइज, रिसर्च एंड देन रिएक्ट। बाकी नंबर्स अलाउ नहीं करते, 7 नंबर अलाउ करता है। सो दे बिकम स्पेशलिस्ट। अगर स्पेशलिस्ट हो तो ऑनर भी मिलता है, ऑनर मिलता है तो करियर भी मिलता है, यू नो, वेदर इट्स अ प्रोफेशन और अ बिजनेस। सो दैट्स योर 7। बट 7 इज नॉट सो ग्रेट फॉर रिलेशनशिप। तो फिर एक इंडिविजुअल ट्रेट है ना वो तो फिर प्रोफाइल ऑफ वर्क भी तो इंडिविजुअल होना पड़ेगा ना। कुड बी अ साइंटिस्ट, कुड बी अ रिसर्चर, could be a part of a rocket team, who knows, but 7 has its own value to it, right? So ऐसा तो आपको देखने का ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जहां से सक्सेस नहीं मिलती। Then comes number 8. So number 8 is very very simple. उनको तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए, उनको सब कुछ आज सोच के, 4 स्टेप सोच के आगे तक क्या होने वाला है वो सोचने वाले लोग हैं। वो आज के लिए नहीं जीते, वो अभी के लिए नहीं जीते, वो 4 प्लान करके जीते हैं कि मुझे यहां से यहां पहुंचना है, एंड दैट इज ऑल अबाउट मनी, पावर, पोजीशन। बट इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर बिकॉज वो स्पिरिचुअल लेवल पे भी जागृत होता है। उसको स्पिरिचुअल एवोल्यूशन भी चाहिए, उसको मटेरियल सक्सेस भी चाहिए, उसको बैलेंस करके भी चाहिए, और उसको 4 स्टेप सोच के काम करना भी चाहिए। तो दे आर फिनोमिनली गुड बिजनेसमैन, दे आर फिनोमिनली गुड CXOs, दे आर फिनोमिनली गुड CEOs और हेड्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस एंड कंपनीज, बिकॉज वो हर चीज को प्लानिंग करके और आगे सोच के चलते हैं। तो फिर अपने में पावर 8 तो अपने में अकेला पावर है, करेक्ट? सो दैट्स अ गुड नंबर टू हैव फॉर सक्सेस। देन कम्स नंबर 9, एक्सपेंशन, ग्लोबल, स्पिरिचुअल। दुनिया में क्या हो रहा है इसके मेरे लाइफ में, अगर दुनिया में ये हो रहा है तो मेरी कंपनी को कैसे इफेक्ट करेगा, कंपनी में ये हो रहा है तो मेरी लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगा, मेरे रिश्तेदारों को कैसे इफेक्ट करेगा। ये तो अपनी 4 दीवारी से बाहर निकल के रहने वाले लोग हैं जो एक यूटोपिया, एक साफ सुथरी जिंदगी में, एक फेयर लाइफ में जीना चाहते हैं, जहाँ सब कुछ सुंदर है, सब कुछ बिल्कुल फेयर है। इनकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन भी बड़ी अच्छी होती है, इनका सेंस ऑफ मनी भी बड़ा अच्छा होता है, इनका सेंस ऑफ स्पीच भी बड़ा अच्छा होता है, इनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग भी बड़ी अच्छी होती है, इनकी इंडिविजुअल लीडरशिप एंड क्रिएटिंग फैकल्टीज भी बहुत अच्छी होती है, इनकी इंट्यूटिव एंड टॉलरेंस एंड पेशेंस भी बड़ा अच्छा होता है, विच मीन्स व्हाट एन अमेजिंग नंबर। बट इमोशनल टर्मोइल भी उतना ही ज्यादा होता है। तो पहले मैंने आपको बोला था कि सक्सेस के 3 चीजें होती हैं। आप सक्सेस अबंडेंस को मांगते हो, आप सक्सेस सिर्फ लिक्विड कैश को मानते हो, कि आप सक्सेस पर सिर्फ अपनी फियर कि भाई काम चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, उसको मानते हो। तो पहले तो आप अपने आप को वहीं पे लिमिट कर देते हो। दूसरा, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर चार्ट, न्यूमरोलॉजी चार्ट की बात कर रहा हूं कि कौन से प्लैनेट्स ऑलरेडी हैं और कौन से प्लैनेट्स मिसिंग है, उसको कैसे लाया जाए, जिसको मैं लाइफ कंसल्टेंसी कहता हूं, because we do life consultancy to insert planets where there is a lack of those planets. तीसरा होता है कि आप जिस डेट ऑफ बर्थ से पैदा हुए हैं वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। Even if you've chosen the right career, as per the date of birth, there is no guarantee at all. There is no guarantee that you will get success in the long run, because फिर जब जिंदगी निकलती है आगे तो टाइम के प्लैनेट्स आते हैं, कर्म के दोष के प्लैनेट्स आते हैं, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर के आते हैं, नाम के प्लैनेट्स आते हैं, करते कराते 26-28 प्लैनेट्स आते हैं। और इसी प्लैनेट के जो एक चार्ट है, इसको आप एक कॉम्बिनेशन में डाल दीजिए, पार्टनर्स बना दीजिए, एम्प्लॉयज बना दीजिए, तो बिजनेस चार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, कंपनी चार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, बिजनेस कंसल्टेशंस करनी शुरू हो जाती हैं। सो द होल गेम अबाउट सक्सेस थ्रू नंबर्स इज टू अंडरस्टैंड व्हाट योर करंट नंबर्स आर, व्हाट द मिसिंग नंबर्स आर, व्हाट द फ्यूचर इज ब्रिंगिंग टू ऑन द टेबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट योर करंट नंबर्स के साथ फ्यूचर वाले नंबर जब आएंगे तो कैसे चलेगा, या जो करंट नंबर्स के साथ जो फ्यूचर वाले नंबर्स गलत आ रहे हैं तो कैसे इफेक्ट करेगा। इसके हिसाब से आप एकदम स्टेप्स ले लेते हैं, इसके हिसाब से आप डिसीजंस ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड बिजनेस कंसल्टेशन। यू नो, 2 चीजें हैं, आई वर्क थ्रू 2 वेबसाइट्स विद ऑल ऑफ दिस। वन ऑफ माई वेबसाइट इज sachinsharma.com, सचिन में डबल N लिखता हूँ, sachinsharma.com। इसमें फुल लाइफ कंसल्टेशन होती है, जितने भी मैंने बात करी ऑफ पुटिंग द प्लैनेट्स टुगेदर, उसके अंदर देयर इज अ होल लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट। एंड द अदर इज sachinsharmaglobal.com, where it's all about putting all these charts together in form of a business consultation models। कि अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, चाहे एक बारी चाहिए, चाहे साल के लिए चाहिए, चाहे सालों साल चाहिए, देयर आर मॉडल्स देयर फॉर दैट। प्लीज हैव अ लुक। नो रील, नो वीडियो
can explain it clearly that success would depend on one planet. अगर कोई वो आपको वीडियो दिखाया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट से सक्सेस मिलता है, वो कंप्लीटली रॉन्ग. इट्स अ कंप्लीट वाइट वॉश ऑफ योर माइंड. यू आर अ यूनिट made by God, the highest creation by God. You have been given some planets. You have been given an ability to think and see the future because आपने इतनी साइंस तो बना ली कि फ्यूचर समझ आना शुरू हो गया. You have the ability to go through past life regression, हजार चीजें, to understand what the past was. आपको सब ability दे दी गई है as a human being. All you have to do is put it together on a piece of paper and say, ये चल रहा है, ये insert करना है, ये आगे होने वाला है. Welcome to the world of advanced numerology by Dr. Sachin S. Sharma. I'll see you in the next one, my friends. If you like this video, please share it. It's very, very important that good people understand this as a science. If you like this video, please subscribe to the channel as well. I'll see you in the next one. God bless you. Take care.